Hello and welcome to Legacy IAS Academy. In today's video, we are going to discuss about one of the petitions that has been filed in Supreme Court regarding verification of the data of EVM. ठीक है? We are discussing all of this is because there was a petition which has been filed by Association of Democratic Reforms. Now, ADR is a very important NGO जो कि हमारे लिए इलेक्शन डेटा और इलेक्शन डेटा की एनालिसिस के लिए काम आती है. ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, रिक्वेस्टेड टू ईसीआई दैट प्लीज डोंट डिलीट एनी डेटा. जब तक हम लोग डेटा का वेरिफिकेशन नहीं कर लेते हैं, ईवीएम्स का वेरिफिकेशन नहीं कर लेते हैं, ईवीएम के मेमोरी और उसके माइक्रो कंट्रोलर्स का वेरिफिकेशन नहीं कर लेते हैं, सो टिल दैट टाइम वी आर रिक्वेस्टिंग यू दैट प्लीज डोंट डिलीट एनी डेटा. ठीक है? इससे पहले ये तो ऑर्डर अभी का आया हुआ है, बट लास्ट ईयर अराउंड 26 ऑफ अप्रैल ईसीआई वाज गिवन अनदर डायरेक्टिव फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जो कि बोल रही थी कि 5% ऑफ ईवीएम का जो डेटा होता है, मेमोरी होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, 5% ऑफ वीवीपैट्स एंड 5% ऑफ ईवीएम के डेटा को वेरीफाई करना चाहिए. ठीक है? और कौन कर सकता है? दैट इज द रनर्स अप टू द इलेक्शन. रनर्स अप टू द इलेक्शन मतलब किसी इलेक्शन में जो सेकंड या थर्ड होते हैं कैंडिडेट्स, दे हैव द ऑप्शन ऑफ वेरीफाइंग 5% ऑफ ईवीएम एंड 5% ऑफ वीवीपैट. उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आप वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है? ये ऑर्डर आई थी लास्ट ईयर 2024 में. ठीक है? तो कि आपको, क्योंकि अगर आपको शक है कि कोई टेम्परिंग हुआ है डेटा इलेक्शन के साथ, ईवीएम्स के साथ, तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट द करंट पिटिशन व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड बाय द कोर्ट, इसमें एज वी डिस्कस्ड एक रिक्वेस्ट आई है. The petition filer is from Association of Democratic Reforms. ठीक है? And they have filed the petition against Election Commission of India. इनका कहना है, एडीआर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट वेरीफाइंग द एक्चुअल ईवीएम और एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस. ठीक है? आपको वेरिफिकेशन, आपने 2024 में इन्हें कहा वेरिफिकेशन आप कर लो, 5% ऑफ ईवीएम 5% ऑफ वीवीपैट का आप वेरिफिकेशन कर लीजिएगा. ठीक है? लेकिन जब आप ये इस तरीके का डायरेक्टिव दिए हो, तो व्हाट इज ईसीआई एक्चुअली डूइंग? दे आर कंडक्टिंग अ मॉक इलेक्शन और मॉक पोल्स. ठीक है? और मॉक पोल के डेटा को वो वीवीपैट से कंपेयर कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि वेदर द डेटा हैज बीन करेक्टेड और नॉट. ठीक है? ECI, we will see about what has ECI said, but पहले ये देखते हैं कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का क्या कंप्लेन है. तो पॉइंट नंबर 1 दैट दे आर सेइंग कि वेरिफिकेशन इज नॉट डन फॉर द एक्चुअल इलेक्शन. एक्चुअल इलेक्शन के डेटा को वीवीपैट से हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हैं. दे आर सेइंग दैट मॉक पोल्स आर डन और उस डेटा को वीवीपैट से कंपेयर कर लिया जाता है. ठीक है? और एग्जामिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर मैनिपुलेशन ये नहीं हो पाता है. ठीक है? सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोर्ट ने बोला है कि आप प्लीज एक एफिडेविट सबमिट कीजिए कि आप किस तरीके से प्रोसेस को वेरीफाई करते हो. नाउ कमिंग टू कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से प्रोसेस को वेरीफाई करती है कि ईवीएम के साथ कोई टेम्परिंग नहीं हुआ है. ठीक है? सो टॉकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ वेरिफिकेशन, हु हैज द ऑप्शन ऑफ वेरिफिकेशन. तो किसी भी इलेक्शन में एज वी डिस्कस्ड कि जो सेकंड जो कैंडिडेट सेकंड हुआ है या जो कैंडिडेट थर्ड हुआ है, बोथ ऑफ देम हैव दिस ऑप्शन कि आप पिटिशन फाइल कीजिए, इलेक्शन पिटिशन फाइल कीजिए. और इलेक्शन पिटिशन फाइल करने के लिए आपको 7 डेज का मौका मिलेगा. ठीक है? इलेक्शन पिटिशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 7 डेज और हर एक सच रिक्वेस्ट के लिए आपको 40,000 रुपीज प्लस जीएसटी सबमिट करना होगा. ठीक है? सो दिस इज द मॉनेटरी पेनल्टी, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन दैट यू हैव. एक बार इलेक्शन पिटिशन फाइल हो गया किसी एक ईवीएम के लिए, तो इस ईवीएम को अब यूज नहीं किया जाएगा. तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक ये क्लैरिफाई नहीं हो जाए कि ये ईवीएम के साथ टेम्परिंग नहीं हुई है, तब तक इस ईवीएम को यूज नहीं किया जाएगा. सो वंस इलेक्शन पिटिशन इज फाइल्ड, दैट मशीन इज हेल्ड फॉर यूज. उसे तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक उसे क्लैरिटी नहीं मिलेगी. ठीक है? और मान लेते हैं कि एक इलेक्शन पिटिशन फाइल नहीं हुआ, तो भी ईसीआई का कहना है कि दे विल होल्ड द डेटा फॉर 45 डेज. 7 डेज आपको इलेक्शन पिटिशन फाइल करने के लिए मिलता है. उसके बाद 45 डेज वी विल वेट. अगर कोई और इंफॉर्मेशन, कोई और रिक्वेस्ट नहीं आया, तो वी विल डिलीट द डेटा. ठीक है? सो वी विल बी होल्डिंग दिस डेटा. बट अगर मान लेते हैं इलेक्शन पिटिशन फाइल हो गया, तो ये जो वेरिफिकेशन होगा, दिस विल बी डन 7 + 45 डेज लेटर ऑन. क्यों? 7 डेज आपको इलेक्शन पिटिशन फाइल करने के लिए मिला था, सो वो 7 डेज तक वेट करेंगे इलेक्शन पिटिशन. मान लेते हैं कि इलेक्शन पिटिशन फाइल हो गया. ठीक है? तो देन वहां से हम लोग 45 डेज के लिए वेट करेंगे और ये 45 डेज खत्म होने के बाद वेरिफिकेशन होगा. ठीक है?
So during this 45 days period when we have been collecting data, उस समय वेरिफिकेशन नहीं होता है. जब वो 45 डेज का पीरियड खत्म हो जाता है तब इलेक्शन का वेरिफिकेशन होता है. व्हाई दिस? नाउ व्हाई आर वी डूइंग दिस? अगर वो 45 डेज के अंदर वेरिफिकेशन हो जाए तो देयर आर चांसेस दैट द वोट्स कैन गेट मैनिपुलेटेड. ठीक है, वेरिफिकेशन करते करते वोट्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, इसलिए वी विल नॉट बी वेरीफाइंग द वोट्स ड्यूरिंग व्हेन द इलेक्शन इज गोइंग ऑन. उसके 45 डेज के बाद हम लोग इलेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, आपके डेटा के ईवीएम को वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, so verification will be done after 45 days and the 7 days which has been kept for filing the election petition. ठीक है, as we discussed, ये सेकंड और थर्ड कैंडिडेट ही हो सकते हैं और 5% ऑफ ईवीएम्स और 5% ऑफ वीवीपैट्स को ही आप वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, दिस इज ऑल्सो मेंशन अंडर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, लास्टली अ मॉक पोल, अगर मान लेते हैं कि आप वेरिफिकेशन करने के लिए हमें बोल रहे हो, तो वेरिफिकेशन हम कब स्टार्ट करते हैं? एज वी डिस्कस 7 के प्लस 45 डेज खत्म हो जाने के बाद ये जो ये टाइम पीरियड जो खत्म होगा तो 1400 मॉक पोल्स वोट्स कास्ट किए जाएंगे. ठीक है, मॉक पोल होगा जिसमें 1400 वोट्स कास्ट किए जाएंगे और हर एक वोट के साथ वीवीपैट सेम डेटा दिखा रहा है या नहीं, इसे वेरीफाई किया जाता है और इसी वेरिफिकेशन के साथ बोल दिया जाता है कि दिस ईवीएम इज वर्किंग फाइन. इसी के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का कहना है कि मान लेते हैं कि वीवीपैट में वो दिखा दिया कि ठीक है ये वोट इसे ही गया है, बट वो वोट एक्चुअली इसे गया है या नहीं, आपने माइक्रो कंट्रोलर्स में कोई चेंजेस ला दिए हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को वेरीफाई क्या करने का ऑप्शन है, इसके लिए ईसीआई सो फार हैज नॉट गिवन एनी स्टेटमेंट और जिसका केस डिस्कशन कोर्ट में अभी भी चल रहा है. ठीक है, so with that we come to the end of this video. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.